आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सामने वो कुछ कह रहे हैं, पीछे बैठ के चिलम फूंक रहे हैं। चिलम फूंकने के बाद वहाँ पे कहीं किसी की गुफा में लड़कियां पाई जाती हैं, किसी पे इल्जाम लगते हैं, किसी पे लालछन लगती है। मामला गड़बड़ था सारा। वहाँ जो आदमी ने कहा मैं भगवान हूँ, मैं क्या कर दूँ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, पब्लिक पता नहीं कैसे भगाए में आ जाओ उनके। ये जितने भी बाबा बन रहे हैं, इनकी एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इन्हें ग्रंथों का कितना ज्ञान है, इन्हें इतिहास का कितना ज्ञान, ये सारी चीज़ें इनके बीच में होनी चाहिए। चोला पहन लिया ब्राह्मण का। मैं ये नहीं कहता, ब्राह्मण भी ऐसे हैं बहुत जो अपना ब्राह्मणों को बदनाम कर रखा उन्होंने। और कोई भी व्यक्ति इतना शहंशाह या फन्ने खा नहीं है कि जो यहाँ बैठ करके पूरे भूमंडल के बारे में बता देगा। जिनके बालक मर गए, बड़े बुजुर्ग मर गए, उनसे जगह जाके पूछना ये खामा के बाबा नहीं बकवास बाबा, ये बाबा बकवास बाबा था। ये लोग बाईकास्ट ना तो ब्राह्मण, ना ये कर्मों से ब्राह्मण। सभा हो रही, धार्मिक सभा हो रही, अब धमकाएंगे तो योगी जन राज हो जाओगे। शिक्षा दीक्षा उनकी सारी स्पॉन्सर करने वाले ब्राह्मण। अंबेडकर जो नाम उन्होंने पीछे लगाया वो खुद एक ब्राह्मण का नाम है। आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। प्रभु अपने मनुष्य को कभी दुख नहीं देता, दुख मनुष्य अपने कर्मों से भोगता है। हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं। हम बिना किसी कोटे के, बिना किसी आरक्षण के आज भी सर्वोच्च स्थानों पर विराजमान हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। अभी आपको पता है, हाल ही में हाथरस में एक हादसा हुआ जिसमें लगभग 120 लोगों की जान चली गई। उन 120 लोगों में लगभग 116 महिलाएं थी और कुछ बच्चे शामिल थे। आप सभी को पता है, तमाम जब भी बाबाओं के द्वारा कोई भी हादसे होते हैं, कोई भी कांड जब बाबा का पता चलता है, किसी भी बाबा पर आरोप लगता है, तो एक समाज ऐसा है जिसको हमेशा टारगेट किया जाता है। वो समाज है ब्राह्मण समाज, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, उनको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज से आने वाले ही बाबा सारे बाबा हैं। अब वो बाबा, आपको तमाम बाबाओं का ऐसे नाम पता हो, चाहे मैं आसाराम बाबा की बात करूं, चाहे राम रहीम की बात करूं, चाहे नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा की बात करूं, तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें जनता को ब्राह्मण समाज से भरोसा उठ गया है। अब आप मेरे पीछे देख सकते, तमाम समाज के लोग बड़े से बातचीत करते हैं कि जब भी कोई हादसा होता है तो ब्राह्मण समाज को क्यों टारगेट किया जाता है और इसके कारण से ब्राह्मण समाज में क्या नाराजगी बढ़ती है। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये वाला जो हादसा हुआ अभी हाथरस वाला, ताज़ा ही मामला है। हमने सोशल मीडिया पे देखा, जब इन बाबा की जो पूरा कांड है, जब ये पता चला तो ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन जब बाद में बाबा की जाति का पता चला तो किसी ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। ये भैया हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि शुरू से ही अगर आप देखते रहोगे, अगर मैं थोड़े से पन्ने पीछे की तरफ पलटूंगा तो एक बागपत हरियाणा साइड में एक व्यक्ति फेमस हुआ था, बाबा रामपाल। वैसे जात बिरादरी की मैं बात नहीं करता, मैं व्यक्ति हिंदुत्ववादी हूँ, लेकिन अगर जब ये ऐसी बातें आती है तो इस पर थोड़ा बहुत कष्ट हमें भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा रहती है कि जो जिसका कार्य होता है, जो प्राचीन कालों से हमारा चलता आ रहा है, वो कार्य उसी को शोभा देता है, ऐसा कहा जाता था। ठीक, आज की डेट में हर कोई अपने आप को भगवान बता दे, कोई अपने आप को बाबा बता दे, कोई कुछ भी बता दे, लेकिन वो हो नहीं जाता। बाबा रामपाल बाईकास्ट जाट थे, ठीक, जो उन्होंने किया उसके बाद वो जेल गए। ठीक, बाबा राम रहीम, उनकी कहाँ से गुफा निकल कर आ गई, उसमें क्या रहा, कितनी महिलाओं को उन्होंने प्रताड़ित किया, क्या चीज़ करी, वो वहाँ से चीज़ें निकल के आई। एक बाबा रहे आसाराम, ठीक है। ये लोग बाईकास्ट ना तो ब्राह्मण, ना ये कर्मों से ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक वर्ण है। और जो वर्ण व्यवस्था जब कभी इनका गठन हुआ था तो वो कर्मों के आधार पर ही हुआ था। बाबा रामदेव सुप्रसिद्ध हस्ती है, ठीक है, यादव हैं, ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो देश को एक ज्ञान दे रहे हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो देश को सही राह पर चलाने की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब एक बाबा बन गए, सामने वो कुछ कह रहे हैं, पीछे बैठ के चिलम फूंक रहे हैं। चिलम फूंकने के बाद वहाँ पे कहीं किसी की गुफा में लड़कियां पाई जाती हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगते हैं, किसी पे लालछन लगती है। ये आप ब्राह्मणों को बदनाम करने की प्रक्रिया जो प्राचीन काल से चलती आ रही है वो है। आज की डेट में जो वास्तविकता में ब्राह्मण प्रेमानंद जी महाराज हैं, अपने केंद्र पे बैठे हैं, जगह जगह प्रचार तो नहीं कर रहे भैया, जो कौन नहीं जाता उनके पास। नीम करौली बाबा कितने सुप्रसिद्ध रहे, एप्पल जैसे कंपनी का स्टीव जॉब्स, वो वहाँ पर आया, उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, वो ब्राह्मण कहलाए। अब इन चीज़ों को रोका कैसे जाएगा? सबसे पहले हमें अपने घर की महिलाओं को रोकना हो कि अंधविश्वास से बचें, क्योंकि एक बार महिलाओं के दिमाग में अंधविश्वास अगर पहल जाती है, सपोज आप हो, अगर आप किसी महिला से ये कह दो ना कि बहन जी आपको वहाँ जाकर रोड पे 2 नींबू रख करके उस पर लाल मिर्च डाल करके आनी है, आपके घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, होगा कुछ नहीं, कलेश तो वही का वही रहेगा, पति उसका पी रहा है तो वो पिएगा,
उसका बेटा नशा कर रहा है वो करेगा, पर वो करके जरूर आएगी। हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाता है, दुनिया भर की दरगाहों पे चादर चढ़ाता है, त्योहार आता है वहाँ पे ले पूरी ले सब्जी दुनिया भर की। अरे भैया एक बार उसे खोद के तो देखो उसमें से कौन सा देवता निकल रहा है, देखो तो सही। अगर इसी बात को अगर ये कहे कि भगवान हिंदुओं में तो भगवान की भी मूर्ति पाई जाती है, चलो मेहंदीपुर बालाजी, मैं कह रहा हूँ खुदाई करो, अब से पहले हुई भी है, अंत नहीं पाया मूर्ति का, कहाँ है। चलो ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल, कितनी बाल्टी पानी डाल लेना, बुझ जाए ज्वाला, नाम बदल देना। ये अंधभक्ति नहीं है भैया, ये श्रद्धा है। और अंधभक्ति वो है जो वहां बैठ के चादर चढ़ा रहे हो, उसे खोद के देखो ना। ये तो आपने बताई बाबा वाली बात कि बाबा को कैसे बचा जा सकता है। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आरोप जो ब्राह्मणों पर लगते हैं, बदनामी जो ब्राह्मण की होती है, उससे कैसे बचा जाएगा? भैया जो आरोप लग रहे हैं ना ब्राह्मणों पे, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है, वास्तविकता है। अब जो लगाएगा वो तो लगाएगा, आप ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, भैया कैमरामैन ये ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हो या नहीं हो, आपने कह दी मेरा नाम शर्मा है, शर्मा कौन नहीं लगा रहा आज की तारीख में, आप बताओ। लोग तो मुल्ला है आदमी, मुसलमान है, मैं बोल देता हूँ मैं डरता नहीं हूँ, अपने नाम के पीछे चौधरी लगा लेते हैं, ठाकुर लगा लेते हैं, त्यागी लगा लेते हैं, हो गए त्यागी, बन गए हिंदू। ये तो ये सिद्ध करता है, अगर वो लोग लगाते तो हमें ये पता है कि निकले तो हमारे घर से ही हैं। फटी में अपनी धर्म परिवर्तन करा था तुमने, तुम लड़ नहीं पाए, तुम कायर थे, इसलिए तुमने टोपी पहन ली। हमारे खानदानी योद्धा हैं, हम लड़े हैं, आप खानदानी योद्धा हो, आप लड़े हो, ये खानदानी योद्धा है, ये बच्चे बैठे ये खानदानी योद्धा है, इसलिए तो आज हिंदू धर्मों में बन के बैठे हैं। जातियों तो इंसानों ने बनाई, और ये जो राजनीति चल रही है ब्राह्मणों की, उसका एक कारण ये भी है कि इस देश के अंदर जितने मंदिर है ना, उस मंदिर का अगर आप एक एक पुजारी को भी जोड़ दोगे, वही तख्ता पलट कर देगा। अंकल जी मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी भाई से बात करी, भाई तो बोल रहे हैं कि नाराजगी तो है, अब ब्राह्मण समाज इसको लेकर कोई स्टेप लेता है या नहीं लेता है, या छोड़ देता है कि चलो देखा जाएगा जो होगा? पता है ब्राह्मण समाज कैसे के अंदर तक घुसा ना, हर आदमी अपने दिमाग से काम करे। ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, कहा मतलब ब्राह्मणों को तो जिनके बस कर्म करने होते नहीं, चोला पहन लिया ब्राह्मण का। मैं ये नहीं कहता, ब्राह्मण भी ऐसे हैं बहुत जो अपना ब्राह्मणों को बदनाम कर रखा उन्होंने, लेकिन जिसके सही कर्म ब्राह्मण के होने चाहिए, कोई भी हो, कोई भी बिरादरी का हो, बढ़िया कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सभ्यता की बात करो, अच्छे आचरण की बात करो, वही ब्राह्मण है। अब हाथरस वाला हादसा देख लीजिए आप, क्या हुआ उसमें? अब वो तो सब पता का तो सरेआम हो, तो बहन जब मामले गड़बड़ था सारा वहाँ, जो आदमी ने कहा मैं भगवान हूँ, मैं क्या कर दूँ, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँ, पब्लिक पता नहीं कैसे भकाए में आ जाए उनके। पब्लिक को थोड़ा सोचना चाहिए। तो पीड़ा होती है सब सुन के अपने समाज के लिए? तो अब जिनके मर गए उनसे पूछो ना, जिनके बच्चे मर गए, जिनके बुजुर्ग मर गए, माँ बाप मर गए, तो वे बताओगे। मैंने सुना, देखा, मैं पेपर में पढ़ा, जिनके बच्चे मर गए, जिनके माँ बाप मर गए, उनके घर वालों ने उस बाबा की मूर्ति ठटा के बाहर फेंक दी। अब भी लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बाबा तो दोबारा भी जिंदा कर सकते हैं। कुछ महिलाओं की ऐसी भी खबरें सुनी है मैंने। यार उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता बदल दी है। मायावती कह रही है कि बाबा को गिरफ्तार करो, क्योंकि एक्शन लेने चाहिए, एक्शन बाबा पे एक्शन। मायावती की अच्छी बात लगी हमें, मायावती जी ने स्टेप लिया, हालांकि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही है इस पर। कोई नहीं बोली। मायावती की बढ़िया बात है, मायावती की ये नेता ऐसे तो होना चाहिए, कहते हैं बेबाक बोलना चाहिए, गिरफ्तार करो हम उसे। और जो है इसने जो जिनके बालक मर गए, बड़े बुजुर्ग मर गए, उनसे जगह जाके पूछो ना, ये खामा के बाबा नहीं बकवास बात है, ये बाबा बकवास बाबा था, सब दिखाई दे रहा। ये सिस्टम ये बहुत गलत था इसका, कि चरणों की रज लो, चरणों की धूल लो, चरणों की धूल से बात कुछ और होगी। भाई इन्हें इकट्ठे करवाए होंगे, जो इनके वे थे चेले चपाटे, उन्होंने इकट्ठे अर्जमेंट कर नहीं पाए कुछ भी, पब्लिक लिमिट से फालतू इकट्ठे कर ली। प्रशासन का भी तो फेलियर रहा है। प्रशासन भी, अब प्रशासन बेचारा मजबूर हो जा, क्या करेगा, पब्लिक बिदक जाएगी, ये हो जाएगी, कभी गवर्नमेंट नाराज हो जा, नेता नाराज हो जा। योगी जी धार्मिक विचारों के हैं, सोच के बाबा भी दिखा दिया तो योगी जी नाराज हो जाएंगे, प्रशासन बेचारा वहाँ फेल हो जा भैया। अब प्रशासन अपनी सेवा तो एक कुरान देता मासिक, लेकिन सोचिए कि सभा हो रही, धार्मिक सभा हो रही, अब धमकाएंगे तो योगी जी नाराज हो जाओगे। क्या नाम है आपका? मेरा जी आचार्य नंद किशोर ब्रजवासी। ब्रजवासी जी मुझे आप एक बात बताइए, हाथरस वाला हादसा हुआ, पीड़ा तो बहुत हुई होगी। बड़े दुख की बात है जी, इतने एक साथ लोग मरे हैं वहाँ पे। देखो पूरे देश में शोकाकुल है हमारा देश है जो, तो ये बड़े दुख की बात है। आप मुझे एक बात बताइए, राम रहीम बाबा का नाम सुना आपने? जी, राम रहीम बाबा भी हैं, एक आसाराम बापू भी रहे हैं।
और एक तो ये ये नए-नए बाबा जो नए वाले जो बाबा हैं अभी जो हाल ही में हाथरस वाले। हाँ, ये भोला बाबा हैं, ये अपने आप को ठाकुर जी समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, रज देते हैं सभी को न, भाई रज ले जाओ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब वो कष्ट हो गए दूर सबके। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जितने भी बाबा तमाम जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये कोई भी बाबा ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। अब जब कोई बाबा ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो समाज को ज्ञान देने की बात करता है, तो ऐसे हादसे होना लाजमी है। बिल्कुल जी, ब्राह्मण होगा वो 10 बार पहले सोचेगा, मुझे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। अब ये दूसरी जो कौम से हैं, इनको यही नहीं पता गद्दी पे किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए, इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो गलती किसकी है? जनता की गलती है, बाबाओं की गलती है? नहीं, ये तो हमारी अपनी गलती है सभी की। भाई हम ही तो मान रहे हैं इन लोगों को, इनके पास हम ही तो जाते हैं, तो पहले तो हमको अपने घर से ही रोकने पड़ेंगे ना सब। या गलती ये है कि लोगों को हिंदुत्व का ही ज्ञान नहीं है अभी तो? हाँ, मेन कारण तो यही रहा है कि देखो जागृति नहीं है अभी। महिलाएं हैं कैसे भी बहका लो चली जाती हैं, बस ये है। घर के कलेश के कारण बस उन्हें यह है थोड़ा बहुत चलो टाइम पास है जाएगा। पीड़ा तो होती होगी जब इतने सारे हादसे होते हैं। ब्राह्मणों को कहीं रोल नहीं और टारगेट ब्राह्मणों को किया जाता है हर बार। हाँ, ब्राह्मणों को तो भारी कष्ट है इस चीज़ का। भाई ब्राह्मण बार बार आगे ला के रख दिए जाते हैं। तो इसमें यह है कि देखो ब्राह्मण को आगे नहीं लाना चाहिए और ब्राह्मणों को ये आवाज़ उठानी चाहिए सभी को एक साथ मिलके। हाँ, पाएंगे ब्राह्मण आपको लगता है? देखो उम्मीद तो है ब्राह्मण जगेगा। 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 आसाराम, राम रहीम और ये जो उर्फ भोले बाबा जो हैं, ये हाथरस वाले, तीनों का नाम सुना है? तीनों का नाम सुना। सब पखंडी हैं एक नंबर के। इनमें ब्राह्मण कोई ना, सब पखंडी हैं एक नंबर के। अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये हमारी पब्लिक की कमी है कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा कौन है? ये जितने हैं ए टू जेड सब पखंडी है। हाथरस में क्या हुआ? यही तो हुआ है। वहाँ गांव की रवानगी 122 आदमी करीब मरा है। बाबा ने क्यों नहीं वो देखा हिसाब? क्यों? वो बाबा है ही नहीं। नाम ले दिया हिंदुत्व का। एक हिंदू वो होता है, ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण जानता हो कि कर्म कांड सब क्या होता है, पूजा पाठ क्या होती है। इनको नहीं पता। ये जो बाबा बने हुए हैं, पीड़ा होती है इस चीज़ से कुछ? पीड़ा थोड़ी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। गुस्सा भी आता है कभी कभी? गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है। कमजोरी किसकी है? समाज की कमजोरी है, हिंदुत्व की कमजोरी है, बाबाओं की कमजोरी है? सबसे पहले तो समाज की कमजोरी। समाज नहीं समझ रहा इस बात को। पहले से जागा है हिंदू। आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश, आप युवा हैं। ये हाथरस वाला हादसा पता है क्या हुआ है? हाँ पता है, 123 लोगों की मौत हुई है करीबन, उसमें 116 महिलाएं थी। और ये मौत इस चक्कर में हुई है, वहाँ पे भगदड़ इसलिए मची कि बाबा ने कहा मेरे चरणों की धूल ले लो, मतलब भभूति जो भी होती है। इस चक्कर में भगदड़ मची और वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था जिस तरह से लोग आराम से ले। वहाँ पे भगदड़ मची और लोग नीचे दब के मर गए। मैं इसमें बाबा की सबसे बड़ी गलती मानूंगा कि आपने प्रोग्राम अरेंज किया, जितने भी 1-2 घंटे का प्रोग्राम अरेंज किया, आपका पहली बात सिस्टमेटिक वे नहीं था। और दूसरी बात वहाँ पे प्रशासन का भी बहुत बड़ी गलती थी कि आप जब आपको पता है इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वहाँ पे प्रशासन बल भी होना चाहिए था संभालने के लिए भीड़ को। तो उसमें मैं मानता हूँ कि बाबा का बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिनकी मौत हुई है, बाबा ने ना तो उन्हें उनके परिवार से जाके मिले, उन्हें बोलना चाहिए था। मैं मानता हूँ अपनी गलती। पहली बात तो हमारे ही देश में जो हमारे हिंदुत्व भाई लोग हैं, उन्होंने ही बाबाओं को बनाया है, नहीं तो आज से पहले कोई बाबा नहीं थे। हमारे हिंदू घरों से लोग जाते हैं, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, आपने नाम सुने होंगे। इनके चक्कर में बदनाम भी हिंदू ही होता है, क्योंकि जब पता चलता है कि बाबा के ऐसे ऐसे कांड हैं, फिर उंगली उठती है हिंदुओं पे कि तुमने ही बनाए अपने बाबा और तुम्हारे बाबा ऐसे हैं। बाबा ने इस हादसे पर एक मैसेज दिया था अपने भक्तों को कि प्रभु तुम्हें दुख सहने की क्षमता दे, और उससे पहले बाबा खुद ही भगवान थे। जी ये तो पूरा गलत है कि प्रभु तुम्हें दुख सहने की क्षमता दे। जी प्रभु अपने मनुष्य को कभी दुख नहीं देता, दुख मनुष्य अपने कर्मों से भोगता है। कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब सबका होता है। प्रभु किसी का बुरा थोड़ी नहीं चाहेगा कि तुम्हें दुख दे के तुम्हें इसे सहने की क्षमता दूंगा मैं तुम्हें। वो तो तुम्हारे कर्म है। जैसा कहते हैं दुनिया गोल है, वैसी कर्म है, जैसा तुम करोगे वैसे भोगोगे। अब कोई सोचे कि बुरा कर्म करके सुख पाऊँ, वो सुख भी बस थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद भी उसे उस कर्म का भोगना पड़ता है दुख। वही मैं कहना चाहूँगा, ये सब ढोंग है। जब ये हादसा हुआ तो कुछ लोगों ने बाबा बागेश्वर पर भी उंगली खड़ी करी कि बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली, बताया क्यों नहीं हादसा होने वाला था वहाँ पे।
भैया देखो, बाबा बागेश्वर पे आप उंगली उठाओ, चाहे किसी पे भी आप उंगली उठाओ, बाबा बागेश्वर पे आप उंगली उठा रहे हो, आपने पर्ची क्यों नहीं निकाली? बाबा के ऊपर हर वक्त दूत महाराज थोड़ी ना आते हैं। बागेश्वर वाले बालाजी स्वयं अपने मुखमंडल से भी ये बात कह चुके हैं कि जब उनके ऊपर दूत महाराज आते हैं तब वो गद्दी लगाते हैं, और वो गद्दी लगाने के बाद जो उनको संकेत दूत महाराज देते हैं उनकी सभा में देते हैं, वो पूरे देश का उसमें नहीं दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के अपने प्रश्न उनके सामने रखता है, किसी के मन में कोई पीड़ा अत्यंत कुछ उसके मन को चुभ रही है, तब जाकर के उसको निवारण के लिए जब बाबा उसकी आवाज़ सुनते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के बारे में सुनी जाएगी, वैसे नहीं सुनी जाती है। और कोई भी व्यक्ति इतना शहंशाह या फन्ने खा नहीं है कि जो यहाँ बैठ करके पूरे भूमंडल के बारे में बता देगा। आज की डेट में भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। ये जितने भी बाबा बन रहे हैं, इनकी एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इन्हें ग्रंथों का कितना ज्ञान है, इतिहास का कितना ज्ञान, ये सारी चीज़ें इनके बीच में होनी चाहिए। इन शॉर्ट में इनका टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ब्राह्मण, हर व्यक्ति अपने आप को जिसने ब्राह्मण मान लिया वो सोचता मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब जब आप अपनी मानसिकता इस तरीके से रखेंगे तो आप कभी पहले तो एक हो जाओ। जब आप एक हो जाओगे तो आपके ऊपर कभी आपने सुना किसी जाट के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाओ? कभी आपने सुना किसी गुर्जर के ऊपर? कभी आपने सुना है किसी तेली मुसलमान या कोई किसी प्रकार का मुसलमानों किसी के ऊपर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह उठाओ? उठाए क्या अंकल जी? नहीं उठाना। ब्राह्मणों के ऊपर क्यों उठता? आप खुद एक नहीं हो। बटने का कारण भी तो यही है ना। बटने का कारण जो है वो यही है, मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। अहंकार सबसे बड़ी बात। और ये हमें श्राप भी है अगर देखा जाए तो एक तरीके का। हमारे पास सब चीज़ है लेकिन हम कुछ चीज़ें लाना नहीं चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में। जो हमारी ईगो है, हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, हम बिना किसी कोटे के, बिना किसी आरक्षण के आज भी सर्वोच्च स्थानों पर विराजमान हैं। ठीक है, हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसी जगह विराजमान है कि जहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है, एग्जीक्यूशन कमेटी वो चाली होती है। और इस वजह से सामने वाले हमसे थोड़े बहुत ईर्ष्या प्रवृत्ति भी रखते हैं। भीमराव अंबेडकर जो एक संविधान कमेटी के एकमात्र सदस्य थे, कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको शिक्षा दीक्षा उनकी सारी स्पॉन्सर करने वाले ब्राह्मण। अंबेडकर जो नाम उन्होंने पीछे लगाया वो खुद एक ब्राह्मण का नाम है। आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। वो खुद कहते हैं वो ब्राह्मणों का ऋण कतई नहीं, जीवन भर नहीं चुका पाए वे। आप कैसे चुका दोगे?